नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेस्ट के आज की बहुत ही ज्यादा डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो डरावना होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि काफी समय से काफी सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार तुम लोग अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हो। हम लोग तो एक ही चीज बोलते हैं, मानो तो विश्वास, ना मानो तो अंधविश्वास। लेकिन आप इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तभी ये दुनिया न्यूट्रल चल रही है, तभी ये दुनिया में लाइफ पॉसिबल है, वरना लाइफ हो ही नहीं सकती थी अगर कोई चीज न्यूट्रल नहीं होती तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो अगर आपके साथ घट रहे हैं, जो संकेत आप फेस कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई हमारे साथ या फिर हमारे परिवार वालों के साथ नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई है, चाहे फिर वो कोई भी कारण हो, ब्लैक मैजिक का कारण हो या फिर अपशकुन हो या फिर कुछ पाप हो, बस आपके साथ नेगेटिविटी जुड़ चुकी है। और उससे बचने के सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा, जब किसी भी इंसान के पास नेगेटिव एनर्जी मंडराती रहती है ना, उसके परिवार वालों के साथ या फिर उसके घर में नेगेटिव एनर्जी का डेरा डल जाता है ना, तो उस परिवार का जो मुखिया होता है या फिर जो उस परिवार का सबसे वीक इंसान या फिर ऐसा इंसान जो ऐसी एनर्जीज को पहले से फील कर रहा होता है, फील कर सकता है, उसके पास से ना हमेशा उसको खुद को, हाँ किसी और को नहीं, बुरी बुरी स्मेल आती है। हाँ, भले वो नहा के क्यों ना तुरंत निकला हो, परफ्यूम ही क्यों ना लगाया हो, लेकिन तो भी उसको गंदी स्मेल आएगी, उसके अंदर अजीब सा इरिटेशन टाइप रहेगा। कितने भी नए कपड़े पहने हो, कितने भी फ्रेश फील कर रहे हो, लेकिन अचानक से अपने पास से ही गंदी सी स्मेल आने लगती। फिर वो किसी से पूछता है गंदी स्मेल आई, तो सामने वाला बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आपके साथ ये ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, पहला संकेत है, क्योंकि जहां पे भी नेगेटिव एनर्जी होती है वहां पे बहुत गंदी स्मेल एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था, जहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां पर अचानक से किसी भी इंसान को अच्छी स्मेल आ सकती है। अगर आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी मंडरा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, तो आपको कोई अच्छी स्मेल आएगी, जैसे अगरबत्ती की, फूलों की या फिर किसी अच्छे इत्र या सेंट की। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी ना, जैसे कोई मर चुका है वैसी वाली बहुत वाहियात से स्मेल आएगी, चूहे मरने जैसी, या फिर आप समझ नहीं कर पाएंगे या फिर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऐसी इतनी गंदी कि इंसान को उल्टी हो जाए। दूसरा संकेत, जब किसी के भी पास नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करने लगती है, मंडराने लगती है भाई, तो इसका मतलब आपको ना एक और चीज फेस करनी पड़ेगी कि आपके ना हमेशा कपड़े जल जाएंगे या फिर फटने लगेंगे। हाँ, बहुत जल्दी फटेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, इतनी जल्दी फट कैसे गया समझ में नहीं आएगा। और कपड़े बार बार जलना, आप कितनी भी सावधानी से प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आपके कपड़े जल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके घर में। नेगेटिव एनर्जी ज्यादातर किसी भी इंसान की जो चीजें होती है उसके ऊपर सबसे पहले वार करती है, उसके ऊपर डेरा जमाने की कोशिश करती है। और किसी भी इंसान के सबसे नजदीकी चीज उसके कपड़े होते हैं, तो कपड़े से ही हमको संकेत मिलता है कि अगर आपके बार बार कपड़े जल रहे हैं या फट जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, लेकिन आप बार बार ये चीज फेस कर रहे हैं काफी टाइम से, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, और ऐसा होता है, जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपके कपड़े के साथ भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। मान लो आप कहीं पे आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी है, वो आपके साथ ब्लैक मैजिक करने वाला है, और आपका कपड़ा फुकट में ऐसे ही मांग लिया कि आपका एक कपड़ा दे दो मुझे, कुछ ऐसे ही या किसी भी रीजन से मांग लिया, और उसके बाद ले आके उस कपड़े के साथ ब्लैक मैजिक कर सकता है, क्योंकि उस कपड़े में आपका स्किन रहता है, आपकी स्मेल रहती है, आपकी चीजें रहती है, जो भी बोलते हैं आपकी फीलिंग रहती है। कपड़े किससे इंसान आराम से अट्रैक्ट रहता है, मतलब उतना वो हो जाते हैं। जो बुद्धिस्ट रखते होते हैं अट्रैक्ट होती है कपड़ों से बहुत ज्यादा। हाँ, कपड़ों में स्किन होती है। अभी ये मत बोलना कि कपड़ों में कहां से स्किन आएगी, स्किन तो हमारे पास नहीं। हर इंसान के शरीर से हर पल स्किन झड़ रही होती है, लेकिन वो इतनी बारीक होती है ना कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। मैंने ऐसा भी किया तो भी काफी सारी मेरी स्किन का पार्ट निकला होगा जो कि हम नहीं देख सकते इतने आसानी से। जहाँ बैठेंगे, जहाँ उठेंगे, जिधर जाएंगे उधर स्किन का पार्ट गिरना ही है, तो कपड़े में तो ऑब्वियस सी बात है, तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि कपड़े हम अपनी बॉडी पे पहन के रखते हैं। तो बेसिकली हमारे कपड़ों में हमारा डीएनए होता है, और जो ब्लैक मैजिक होते हैं और जो वूडू की प्रक्रिया होती है, ये करने के लिए किसी भी इंसान का डीएनए
होना बहुत ज्यादा जरूरी होता या है। तो बाल हो गया, तो ब्लड हो गया, या तो कपड़े हो गए, कोई भी आपकी चीज होनी चाहिए उनके पास। वुडू मीन्स वो वाला तरीका काले जो जादू का गुड़िया जिसमें टाइप का कुछ रहता गुड़िया है, बनाई जाती है, बहुत खतरनाक रहता है, बहुत तो डरावना वही होता है। आपके कपड़ों से इस्तेमाल करके वो गुड़िया बनाई जाती है। और फिर तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमावस्या के टाइम पर अक्सर अगर आपके घर वाले में से किसी एक की तबीयत अक्सर खराब होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं, अचानक कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हैं, और वो आपके परिवार के घर के बहुत मेन पर्सन है, चाहे वो कमाई के नजरिए से कह लो, या घर संभालने के नजरिए से कह लो, या फिर घर के मुखिया होने के नजरिए से कह लो, अगर वो बार बार तबीयत खराब करना फेस कर रहे हैं अपनी अमावस्या के टाइम पर अक्सर, तो समझ जाओ कि गड़बड़ चल रही है, शक्तियां आपके आसपास है। हाँ। ऐसे ही मैं बताता हूँ अब चौथी चीज, अगर आपके घर में अचानक से बिना मतलब के ही अभी तक सब कुछ ठीक था और अचानक से काली मक्खियां आना शुरू हो जाती, वो भी बहुत सारी, भीड़ में आती है एकदम, हाँ, कम नहीं, बहुत सारी, अचानक से आपके घर पे काली मक्खियां आना शुरू हो जाए, हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है बहुत बुरी निगेटिविटी का। हाँ, बच के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। अगर आप लोग अचानक से देखते हैं आपके घर के बाथरूम में या किचन में, बाथरूम सबसे मेन चीज होती है, बाथरूम में ही सबसे पहले ऐसी चीजें हमला करती है, हाँ। तो अचानक से अगर आपके घर के बाथरूम में आपको जो काली छोटी मक्खियां या बड़ी मक्खियां, डजंट मैटर, लेकिन आप देख रहे हैं, तो क्योंकि जो मक्खियां होती है ना बिना मतलब नहीं आती। आपके घर पे या तो कुछ मीठा बहुत बन रहा है, हाँ। या कुछ आपके घर पे बहुत टाइम पूरा खाना पड़ा रहता है, गिरा रहता है, तो ही मक्खियां आती है। बिना मतलब कि झुंड में आ रही है, आपके घर में कोई रीजन नहीं है उनके आने का, तो समझ लो खतरा तो है ही है। फिर अगली चीज, अगर आप लोगों को बिना मतलब के रात में डर लगने लगा है, मतलब हाँ। अभी तक तो आपको नहीं लगता था, आप छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आपको रात में डर नहीं लगता था, आप कई बार अकेले सो भी जाते थे, आपको ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से आपको अचानक से ना जाने क्यों अंधेरे में सोने से, रात के अंधेरे से, और समझ लो एक तरीके से नॉर्मली सोने से भी डर लग रहा है, लेकिन रात के वक्त आप मतलब सो ही नहीं पा रहे, इतना डर लग रहा है आपको। कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई खड़ा होगा, या आपको बहुत ज्यादा वैसा गंदा फील हो रहा है, आपको कोई भी दीवारों पे कहीं पे कुछ आकृति दिखने लगी हो, आपको कुछ ऐसा गंदी चीजें दिखने लगी, क्योंकि मेरे साथ एक टाइम पे होती, मैं तुमको बताई थी, वीडियो में बता चुकी हूँ पहले। तो ऐसा होता है कि आपको बिना मतलब कुछ भी दिख रहा है, आप सोने की कोशिश कर रहे हो, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, मतलब गंदे गंदे वहम होते हैं। अचानक से नींद खुलती है, आपको लगता है मेरे पास कोई खड़ा था, और आपको बहुत डर लग रहा है अंदर से, आप सो ही नहीं पा रहे हो। मतलब समझ लो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है वो टाइम पे। ऐसे ही एक और चीज आपसे जुड़ी रहती है, अगर आप घर पे अकेले हैं और आपको बिना मतलब के ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे साथ तो कोई और भी है, हाँ, आपको मालूम है मैं अकेला हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी आपको बिना मतलब के किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, तो मतलब सचमुच में वहां पर कोई ना कोई प्रेजेंट है, सच में। क्योंकि बिना मतलब आपके घर पे कोई है नहीं, आप अकेले रह रहे हो, हाँ। बिना मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे साथ कोई बैठा है, चलने की आवाज या कुछ भी, एक फीलिंग होती है ना कि मान लो निखिल यहाँ पे रूम में बैठा हुआ है, मैं बाहर वाले रूम में बैठी हूँ, तो मुझे पता है कोई यहाँ पे है, हाँ। लेकिन अगर निखिल यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी मुझे फील हुआ है कि यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई है, तो मतलब समझ लो कोई ना कोई तो है वहाँ पे। सच में है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सेंस होती है, हाँ। जो ऐसी चीजों को भाप लेती है, ये सचमुच में होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इंसान के पास एक हुनर होता है, कई बार साइंटिफिकली है, हाँ, मैं हाँ। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार हमें हमारा जो ऑरा है, हमारी जो वाइब्स है, ये संकेत देती है कि नहीं तुम्हारे आसपास कोई और भी एनर्जी मौजूद है। हाँ। अब चलो ये वहम हो सकता है कि हमें किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, तो हमारे डर का वहम है, ये डर के कारण। लेकिन अगर आप कहीं नॉर्मली चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आपको अचानक से ऐसा पीछे से किसी की हलचल समझ में आती है, या फिर चल रहे हैं तो किसी की कदमों की आवाज महसूस होती हाँ, है, ऐसा मतलब आहट भी महसूस, कदमों की आवाज नहीं भी, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई चल ही रहा है। हाँ। कदम की आवाज नहीं भी तो भी ऐसा लग रहा है नहीं कोई तो कोई चल रहा है यहाँ पे, कोई तो है यहाँ पे, ऐसा लगता है। तो ये किस तरह का वहम हो गया? ये वहम तो तो हो सच्चाई ही ही नहीं हो सकता। सकती है ना। ये साइंस मतलब साइंस से भी प्रूव हो चुका है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम सेंस कर सकते हैं, तो फिर तो यहाँ पे वहम हो ही नहीं सकता। वहम नहीं होता, ये रियल होता हाँ। है। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज या फिर 2-4 चीज भी बार बार फेस कर रहे हो ना,
तो आपको संभल जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ या हमारे परिवार वालों के साथ कुछ ना कुछ, चाहे वो कोई भी रीजन की वजह से हो, निगेटिविटी जुड़ी हुई है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई निगेटिविटी को हटाने का तरीका क्या है, मैंने बोला था एंड में बताऊंगा। तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंसान के साथ ना इस दुनिया में टिट फॉर टैट होता ही है। आप जो यूनिवर्स को दे रहे हो वो आपको रिटर्न में मिलेगी। आपके साथ अगर कुछ अभी निगेटिविटी हो रही है ना, उसके पीछे का केवल एक ही रीजन है कि आपने कभी ना कभी अपने मन में कोई नेगेटिव विचार लेकर आए थे किसी थर्ड पर्सन के लिए, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर हो, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ गलत ऐसा आया था, 1 सेकंड के लिए ही भले, तभी यूनिवर्स वो आपको लौटा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो करोगे वो पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सचमुच में होता है, मानो या ना मानो। और ये कलयुग है। पहले के टाइम पे कैसा होता था कि आप इस जन्म में कुछ कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट जो जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म में आपके साथ बुरा होगा। लेकिन कलयुग में अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ 10 दिन बाद, 10 महीने बाद या 2 साल बाद, 10 साल बाद आपके साथ वो वापस से वैसा का वैसा ही होगा। होता है कलयुग में। आप यूनिवर्स को नेगेटिव दोगे, आपको रिटर्न में नेगेटिव ही मिलेगा। आप पॉजिटिव दोगे तो आपको रिटर्न में 110% पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उस नेगेटिविटी को काटना है तो आपको यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देनी होगी। आपको यूनिवर्स को ये बताना होगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, नेगेटिव वाइब्स नहीं। तो यूनिवर्स ये अपने आप अंडरस्टैंड करेगी। ये सचमुच में होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैं बिल्कुल फैक्ट में रहकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी माइथोलॉजिकल चीज में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी स्पिरिचुअल चीज में नहीं जा रहा हूँ। तो आपको यूनिवर्स को पॉजिटिव साइंस देना है अपनी तरफ से। अब वो पॉजिटिव साइंस क्या हो सकते हैं? आप गरीबों की मदद करो जो सचमुच में लाचार हैं, जो ठग रहे हो उनकी नहीं, एनिमल्स की हेल्प करो। आप जितना हो सके अच्छा काम करो, ब्लड डोनेट कर सकते हो, यानी आप भलाई करो। यूनिवर्स को ये बताओ कि मैं भला इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं पॉजिटिव इंसान हूं। पूरी तरह से ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करो, चीजों को आसानी से समझकर किसी की भी हेल्प करने की कोशिश करो। अपने आप यूनिवर्स समझेगा कि नहीं, पॉजिटिविटी आपके अंदर है, तो अपने आप आपके पास ना पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाना शुरू कर देगी और इसी वजह से आपकी नेगेटिव वाइब्स कट जाएगी। अब जब नेगेटिव कट गई है, पॉजिटिव आ गई है, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए बता दिया था। क्योंकि अगर आपको मान लो किसी का हार्ट महसूस हो रहा है, आप सो रहे तो भी आपको लग रहा है कोई वहां पे है, लेकिन आप अपने माइंड में रखो कि नहीं, कोई है ही नहीं वहां पे। मैं अभी ठीक है, भगवान का नाम लो, जिसको मानते हो उस गॉड का नाम लो। आप सोचो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। आप रोज सोचो कि सब कुछ नॉर्मल है, तो एक ना एक दिन नॉर्मल हो ही जाएगा वो चीज। ऐसा होता है। ये ऐसा करके तो आप अपने मन को डरने से रोक सकते हैं। लेकिन जो मैंने जो तरीका बताया और इन तरीकों को अपनाकर आप सचमुच में उन चीजों को अपने से बहुत दूर कर सकते हैं और उसे फाइट कर सकते हो। फाइट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप डर भगाएंगे और चीजों को भगाएंगे तो ही सेंस बनेगा। आपने खाली डर को भगा दिया और चीजों को भगा ही नहीं पाए तो आपकी लाइफ में तो गड़बड़ होती रहेगी ना। कोई काम नहीं बन पाएगा, कोई काम अटक जाएगा, लाख कोशिश करेंगे किसी चीज में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखो और जिनको जरूरत है उनको बताओ। इस वीडियो को शेयर करो, फैला दो, ताकि आपकी वजह से, हमारी वजह से किसी और इंसान की मदद हो जाए और आपकी वजह से, हमारी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैल जाए, ताकि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स और ज्यादा अच्छी तरह से फैल जाए। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल इसी तरह के हैरान कर देने वाले जानकारी या कहानी के साथ आप लोग सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।